बेटा वीडियो ऑन करो। राघव, शशांक, सार्थक, आदित्य। और भी बहुत लोग हैं। क्लास चालू हो गई, अब वीडियो ऑन करिए आप लोग। अरे जोशी जी। जी सर। ये कल से कमल सर ने बताया क्या एसआईपी के लिए आपको? नहीं सर, अभी नहीं बताया मुझे। कुछ भी नहीं बताया सर अभी। बात कर लेना एक बार कमल सर से। जी, अभी बात कर लेता हूँ। हाँ, कल के लिए कि एसआईपी में कल से एक दो नए चेंजेस करने को बोला है मैंने। जी ठीक है, पढ़ा लें यार। जी सर। चलो भाई पढ़े यार। अश्विन क्या बोलता है? अश्विन तो हमेशा पहले पेज पे ही कैसे आ जाता है? अच्छा, सबसे पहले आ जाता है क्या? तो हाँ, कितनी बजे लॉग इन कर लेता है? 6:45। अच्छा, गुड यार। चलो। हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? टाइम पीरियड। अरे मर गए यार, तो इसका मतलब आज की क्लास तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। भयंकर बोले तो भयंकर इंपॉर्टेंट है यार। हे भगवान। हाँ, चलो। तो पीरियोडिसिटी के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। चलो और थोड़ा सा पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कशन तो अपन ने पिछली क्लास में जस्ट शुरू ही किया था। माशाल्लाह, भी तो उसमें बहुत सारी बातें करना बाकी हैं। अवस्थी क्या कर रही है? अवस्थी किससे बात कर रही है? मत तो कर यार, क्या कर रही है भैया? एक तो वैसे ही इतने दिनों बाद देखी है, वो भी बातचीत करते हुए दिख रही है। अदिति, अदिति ये पीरियोडिक टेबल लगा करके रखा है क्या तूने अपने पीछे? सही है यार भाई यार। तू अपने पीछे पीरियोडिक टेबल लगा के रखती है, हमारी तोमर तो अपने पीछे अपने भाई को लगा के रखती है, आराम से डांस करता रहता है।
लो यार, नमन भाई क्या करें, शुरू करें? अरे भैया सरकार, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कहाँ लिख रहा है तू? क्या कर रहा है यार, सही में तुम लोगों को तो एक एक करके पकड़ पकड़ के बुलाना पड़ेगा। यूसुफ मियां ने वही अपना 1857 वाला चेहरा चिपका करके रखा हुआ है। वीडियो कभी नहीं दिखता यूसुफ मियां का, वही चेहरा आ जाता है बार बार। अरे स्टीफन भाई देख रहे हो, एक तुम्हारे केक के चक्कर में कितना हो गया नौटंकी। है, बोला था केक खिला दो, नहीं माने। अब कौन है? अरे वाह लोहानी, सीधे बैठ जा बेटा। अरे वाह लोहानी पसर गया। कहाँ बैठा लोहानी? टेबल कुर्सी पे बैठाने को बोला था। हाँ, गुड 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 गुड। तो पसरे मत लल्ला। और कौन है? सरदार है। सरदार का तो सही है यार, मैं क्लास में हूँ सर। हाँ। अरे बाप रे, लक्ष्य भाई भी दिख गए आज तो। ओह माय गॉड। लक्ष्य भाई, स्कूल की तो याद आ रही होगी आपको? हाँ, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो गाड़ी वाड़ी तोड़ने को मिलती है। अरे क्या मजा आता ना यदि अभी ऑफलाइन क्लास हो रही होती तो, क्या बोलते हो? अरे बोलो ना, तुम लोगों को ऑनलाइन ज्यादा पसंद आया या ऑफलाइन ज्यादा पसंद आया? सूर्यवंशी का रूम आज पूरा खाली दिख रहा है। सूर्यवंशी ने मम्मी पापा को मना कर दिया, लगे कि अब मत दिख जाना इधर पे। थोड़ा डांट लगा देता हूँ मैं तुम लोगों को ना। एक्चुअली यार ये समय ऐसा चल रहा है ना कि वैसे ही बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। माहौल ही ऐसा चल रहा है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, और फिर सब जगह मस्ती का माहौल है। तो बेहतर है कि कम से कम क्लासेस में ठीक से पढ़ लो। अभी एसआईपी वालों को तो भैया सुबह सुबह पढ़ने बैठाया है, सुबह 8 से 11, ताकि मेरी नजरों के सामने पढ़ तो लें थोड़ा बहुत। तो जरूरी है यार थोड़ा सा पढ़ाई करना, तुम लोग सब पढ़ाई करने की आदत डालो थोड़ा थोड़ा। आईआईटी तो फिर से डिले हो गया, सितंबर हो गया। क्या लग रहा है सितंबर में होगा भार्गव कि नहीं होगा? मुझे भी मुश्किल लग रहा है सितंबर में। नवंबर दिसंबर में ही होगा लगा है। एक सेमेस्टर चला जाएगा उन लोगों का, और कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। नवंबर दिसंबर में होगा, एक सेम चला जाएगा। ठीक वैसे ही तुम लोगों का भी एग्जाम मुझे लगता है उधर मार्च के बाद मई जून के आसपास होगा, या हो सकता है जुलाई में हो। 3 महीने इधर खींच देंगे और दो थोड़ा बहुत सिलेबस कम कर देंगे। थोड़ा बहुत सिलेबस कम कर देंगे, 20-25% कम कर देंगे, और क्या। तो 25% से सिलेबस कम कर दिया, और 75%, मतलब 25% से एग्जाम को उधर डिले कर देंगे, और बाकी। अरे यार ये चैट, रुको यार। जोशी जी, आप मीटिंग सेट करते हो, मीटिंग में क्या कहते हैं, शेयर स्क्रीन विथ एवरीवन आ रहा था, सॉरी चैट विथ एवरीवन आ रहा था। तो वो क्या करेंगे, 25% सिलेबस कम कर देंगे, 25% एग्जाम के डेट्स पीछे कैसे गा देंगे, और 50% अपनी भारतीय जनता कर ही लेती है एडजस्ट। क्या बोलते हो? वो ऐसे ही कुछ होगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं। एक और बीमारी आ गई है चाइना में यार। ना यार तुम कुछ तो भी उठपटांग मत फैलाओ यार, ठीक है ना। एक ही अटेम्प्ट होगा क्या जेई का, वो सब यार मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी तो सच बात बताऊं, जो जेई कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एनटी, उसको भी नहीं मालूम होगा कि क्या होना है। किसी को कुछ नहीं मालूम है भविष्य क्या होगा। तो तुम लोग सिंसियर लोग हो तो तुम पढ़ाई लिखाई करने आ जाते हो, और क्या। वरना कोई इनसिंसियर होता मेरे जैसा तो छोड़ छाड़ के बैठ जाता। क्या बोलते हो तुम लोग? हंस रहा है मूर्ख, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं भैया। सबसे ज्यादा दिक्कत इस साल के ड्रॉपर्स को हो रही है, क्योंकि उनका समय बहुत लंबा हो गया। उन्होंने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, अब ड्रॉप ईयर भी उनका इतना लंबा हो गया, तो सबसे ज्यादा थकान उनको है। खैर चलिए अपन अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं।
जरा सुकून से बैठिएगा, पेन पेंसिल डाउन रखिएगा और मेरी बात सुनिएगा। मेरी आज की क्लास सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या गरिमा भाई सुन रहे हो ना? तो मेरी आज की क्लास पे बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं पीरियोडिसिटी आपको शुरू कर रहा हूँ, पेन पेंसिल डाउन रखिएगा पूरी तरह से। हम लोग पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर रहे थे और हम लोग ये कह रहे थे कि कोई भी फंक्शन, मैंने मना किया भाई ध्यान मेरे ऊपर लगा, नायक अमय नायक क्या कर रहा भैया, हद है यार। बोल दिया कि भैया आप पढ़ाई कर लो, उसके बावजूद भी इधर उधर ध्यान लगा हुआ है, हिल डुल रहे हो। थोड़ा नजरें मेरे ऊपर टिकाना। हाँ, मैंने अगले 10 दिनों तक लगातार मैथ्स की क्लास लगाई है। मतलब ये पूरा वीक मैथ्स है और उसके बाद अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी पूरा मैथ्स रखा है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा है, ताकि तुम लोग थोड़ा सा मैथ्स अब पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा पीछे हो रहा है। तो सुनिएगा जरा पेन पेंसिल डाउन करके। हम लोग पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि कोई भी फंक्शन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, और सुनो थोड़ा बहुत रिपीट ना करे कि पता चला अगले 2 इंटरवल तक रिपीट कर लिया और उसके बाद रिपीट ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। वो फंक्शन जो हमेशा अपने आप को रिपीट करे और उसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे जिस इंटरवल में उसने पहली बार अपने आप को रिपीट किया था, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। और जिस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। मगर फिर टाइम पीरियड में एक समस्या आने लगी। समस्या ये आने लगी कि कम वक्त यदि कोई फंक्शन ऐसा है जो 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो 4 पाई इंटरवल के बाद भी अपने आप को रिपीट करेगा। आयुष भूमार, मैं तेरे को ऑनलाइन में ही लपड़ मार दूंगा। जब मैंने बोला नजरें मेरे ऊपर टिका तो टिका। तो यदि कोई फंक्शन ऐसा है जो अपने आप को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली 4 पाई इंटरवल के बाद भी रिपीट करेगा। तो फिर उसका टाइम पीरियड तो 4 पाई भी हो सकता है। फिर वो 6 पाई इंटरवल के बाद भी रिपीट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड तो 6 पाई भी हो सकता है। और मैं तुम्हें बताऊं कि ये दिक्कत होती थी पुराने जमाने में, और इसीलिए एक नया शब्द निकाला गया जिसका नाम रखा गया फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब ये फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, जरा इसको अच्छे से समझना। फंडामेंटल टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर व्हिच कर्व रिपीट्स इटसेल्फ। और एक मिनट, मैं एक शब्द गलत बोल गया, न्यूमेरिकली, आई एम सॉरी, न्यूमेरिकली तो आएगा ही नहीं। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर व्हिच कर्व रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो वो छोटे से छोटा समय जिसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट करेगा, वो छोटे से छोटा समय, वो छोटे से छोटी यूनिट जिसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट करेगा, वो फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाएगा। और आइंदा से एक नोट भी हमने लगा लिया कि आइंदा से टाइम पीरियड शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल टाइम पीरियड माना जाए। हम बार बार फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे। हम तो सिर्फ टाइम पीरियड बोल देंगे। जानवी परमार 10 मिनट के लिए लीव कर दो क्लास को, 10 मिनट बाद आओ। हम बार बार टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोलेंगे। हम फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर बार फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलने में हमें नुकसान होता है, हम इतना नहीं बोल पाते। और इसलिए हमने नोट लगा दिया कि टाइम पीरियड शब्द का मतलब ही फंडामेंटल टाइम पीरियड आइंदा से माना जाएगा। तो वहां से एक चीज क्लियर हो गई कि आइंदा से मैं तुमसे टाइम पीरियड पूछूं तो तुम मुझे फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना, और तुम मुझसे टाइम पीरियड पूछोगे तो मैं भी फंडामेंटल टाइम पीरियड बताऊंगा। हाँ, लेकिन यदि वो कह दे कि ना भैया टाइम पीरियड को टाइम पीरियड ही मानो, टाइम पीरियड को फंडामेंटल फंडामेंटल ना मानो, तो फिर एक अलग बात है। फिर तो हमें टाइम पीरियड को टाइम पीरियड मानना पड़ेगा, और अदरवाइज तो हम टाइम पीरियड को फंडामेंटल टाइम पीरियड माना करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि भैया कैसे निकालना, कैसे है। नायक नायक साहब तवज्जो दें। पता कैसे चलेगा कि साहब ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, और उसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। तो उसके 2 मेथड मैंने बताए। एक मेथड तो मैंने ये बताया कि आप तो ग्राफ बनाओ, और वाकई में सही मेथड तो यही है भैया, करो भाई। सही मेथड तो यही है कि ग्राफ बनाया जाए, कर्व को स्केच किया जाए, और कर्व को स्केच करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो दिखाई दे जाएगा। तो फिर पीरियोडिसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो देख के समझ में आ जाएगा। अरे भैया तुम लोगों को मुझे देख करके समझ में आता है कि ये टीचर 1 नंबर का जल्लाद है, तुम लोग मुझे देख करके बताते हो कि ये सर 1 नंबर का जल्लाद है।
तो जब तुमने देख लिया कि मेरी हरकतें कैसी हैं, तो तुम्हें नजर आ गया कि मैं जल्लाद हूं, तो फिर कोई प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी ना है कि थ्योरम बना करके कि राठी सर इज जल्लाद, और फिर तुम उसको बैठ के प्रूव कर रहे हो और नीचे लिख रहे हो हेंस प्रूव्ड। नहीं, तो भैया जब कर्व नजर आ गया कि ये कर्व है, तो वो तो दिखाई दे जाएगा कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिपीट कर रहा है तो कह देंगे कि पीरियोडिक, और रिपीट नहीं कर रहा तो कह देंगे कि ना भैया पीरियोडिक नहीं हो रही थी। पीरियोडिक होता है उसका टाइम पीरियड भी निकल आएगा, निकल के आएगा माशाल्लाह, दिखाई दे जाएगा। ये तो मेथड नंबर 1 था। लेकिन जैसे कि तुम लोगों को मालूम है कि कर्व को स्केच करना पॉसिबल नहीं है भैया, इस दुनिया में तो बहुतेरे कर्व है, कहां तक स्केच करेंगे। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, हम गिनती के 10, 20, 25, 50, 100 कर्व को स्केच कर पाते हैं। 100 भी बहुत बोल दिए, 100 मैंने उनके लिए बोला जिन्होंने एमएससी किया हो। 12वीं पास तो 25-26 तरह के कर्व स्केच कर ले, वही बहुत है। और माशाल्लाह अभी तो अपन 12वीं पास भी नहीं है, क्या बोलते हैं। और अभी बहुत निकट भविष्य में 12वीं पास होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि 12वीं होने ही नहीं वाली है अभी निकट भविष्य में। खैर खैर खैर, अरे यार मैं भी ऐसे गंदे मजाक कर देता हूँ ना, एकदम तुम्हें डर लग जाता होगा मेरी बातों से। खैर, तो भैया या तो कर्व स्केच कर लो, लेकिन कर्व स्केच कर पाना हर बार संभव नहीं हो पाता। तो फिर हमने एक नया मेथड निकाला। मेथड ये था कि हम किसी से ये नहीं पूछेंगे कि भैया तू सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हम किसी से ये नहीं पूछेंगे जैन साहब कि तू झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। सिद्धांत जैन से बोल रहा हूं। अरे हम तो भैया सामने वाले पे जाकर के एक लप्पड़ मार देंगे, और सामने वाले पे जाकर के एक लप्पड़ हमने रख दिया तो उसके बाद सामने वाला खुद बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो हम तो भैया फॉर्मूला हम तो फंक्शन से नहीं पूछेंगे कि तू पीरियोडिक है कि नहीं है। फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, और वो कहता है कि यदि फंक्शन में f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक है। हमने इस फॉर्मूले को उल्टा करके अप्लाई करना चालू कर दिया है। हमने f ऑफ x प्लस टी और एफ एक्स को इक्वेट करना शुरू कर दिया है। भैया हम नहीं पूछेंगे f ऑफ x प्लस टी से और एफ एक्स से कि आप बराबर बराबर हो कि नहीं हो, हम तो उनको बराबर बराबर कर देंगे। और यदि टी की कोई वैल्यू यहां से निकल करके आ गए तो कह देंगे कि भैया आप बराबर बराबर रहे होगे तभी ना टी की वैल्यू निकल करके आ गए। कि टी की वैल्यू निकल करके आ गई है इस बात का सबूत है कि आप बराबर बराबर रहे होगे, इसका मतलब आप पीरियोडिक रहे होगे। और यदि कहीं टी की वैल्यू नहीं निकल पाई तो हम कह देंगे भैया टी की वैल्यू ही नहीं निकली, इसका मतलब पक्के में ये हो रही है बराबर बराबर रहा ही नहीं होगा, क्योंकि जो ये बराबर रहा होता तो टी की वैल्यू आ गई होती। तो टी की वैल्यू यदि नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये बराबर बराबर नहीं, और यदि बराबर बराबर नहीं तो कह देंगे कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो हमने ये नियम बना लिया। तो आइंदा से हम हमेशा एफ ऑफ एक्स प्लस टी और एफ एक्स को इक्वेट कर देंगे, और टी की वैल्यू आ गई तो फंक्शन पीरियोडिक है और उसका टाइम पीरियड ये है कौन सा जो निकल के आया। और यदि टी की वैल्यू नहीं निकल करके आ रही है तो कह देंगे भैया आप तो बराबर बराबर नहीं हो, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अब जान साहब पता कैसे चलेगा कि टी की वैल्यू निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बस सिंपल सी बात है, टी की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो नेगेटिव ना हो, जो वेरिएबल ना हो, और जो जीरो ना हो। यदि ऐसी वैल्यू आ गई, सुनीशा सुन लेना भाई, यदि ऐसी वैल्यू आ गई जो नेगेटिव ना हो, जीरो ना हो और वेरिएबल ना हो, तो फिर टी की जो वैल्यू आई है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि टी की वैल्यू हमें मिल गई तो कहना पड़ेगा कि फंक्शन पीरियोडिक है। लेकिन यदि टी की ऐसी वैल्यू मिल गई जो नेगेटिव है या जीरो है या वेरिएबल है तो फिर कहना पड़ेगा कि भैया टी की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है और ऐसी वैल्यू हो नहीं सकती है, इसका मतलब टाइम पीरियड निकल नहीं रहा, यानी पक्के में फंक्शन पीरियोडिक नहीं रहा होगा। क्या मैं क्लियर हूं? चलो चलो अब अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। सौम्या भारद्वाज, सौम्या तुम्हारा आईडी नहीं लिखा हुआ है इस पे और बैच नहीं लिखा हुआ है, कौन सा बैच है? हाथ से इशारे से बताओ। A5 की हो, नहीं आई हो क्या? ओके ओके कोई बात नहीं, अगली बार से लिख के आना, ठीक है? हाँ भैया। तो साहब अब बहुत हो गई बातें, अब जरा भैया क्लास भी शुरू करें, वरना लोग बदनाम कर देंगे कि ये तो सिर्फ बातें ही बातें करते रहते हैं। तो आओ भैया कुछ क्वेश्चन वस्चन हो जाए। कैसा सिंपल क्वेश्चन लूं? हाँ, 2-4 सिंपल क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, और फिर इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत चेंज होना है भैया, आज की क्लास भयंकर इंपॉर्टेंट है, आराम से बैठ करके देखना। अपन एक काम करें क्या, cos का भी टाइम पीरियड निकाल लें क्या, इफ यू डोंट माइंड? भाई साइन का तो निकाल ही लिया, कॉस का निकाल लेते हैं, टेन का निकाल लेते हैं, तो पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हारा कहाँ विचार है? हाँ हाँ, चलो 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 बोलो भैया, हमारा एफ एक्स क्या है? भैया सरदार बोलते जा, एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स। तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस टी।
चलो एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ एक्स से इक्वेट करो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, यानी बोलना क्या परिणाम निकला, कॉस ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स। एक मिनट रोक के, टेकिंग पॉजिटिव साइन लिया तो हो गया एक्स प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, टी इक्वल टू 2n पाई, लेकिन हमने पहले ही कह दिया था टाइम पीरियड वेरिएबल नहीं होगा, जबकि यहाँ पर तो n की वैल्यू वेरिएबल है, n 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, डैश 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 बहुत कुछ होगा, तो n वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल आएगा और टाइम पीरियड का भी वेरिएबल नहीं हो सकता, इसलिए n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। रखो, n इक्वल टू 0 रखोगे तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 0, टाइम पीरियड कभी 0 हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू सरदार सीधे बैठ जा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू पाई, यानी टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई। अब n की वैल्यू -1 रखोगे तो -2 पाई आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, एंड सो ऑन डैश डैश डैश। यानी कहने का मतलब जो सबसे छोटी, क्या हुआ चौधरी, कोई दिक्कत हो रही क्या हो गया बेटा, ध्यान लगा, तो जो सबसे छोटी टाइम पीरियड की वैल्यू निकल करके आ रही है वो 2 पाई निकल करके आ रही है, और हमें तो सबसे छोटी वैल्यू से ही मतलब है, हम तो फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालते हैं। एक मिनट, सरदार बोलेगा तो n की वैल्यू 2 रखने पे जो 4 पाई आ रहा है वो गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए टाइम पीरियड का मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड, और इसलिए हम इसी को आंसर मानेंगे, वरना टाइम पीरियड तो 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, वो सब है, लेकिन हम उनको मानेंगे नहीं, मानेंगे तो हम सिर्फ इसको। सहमत हो? ये टाइम पीरियड निकल करके आ गया, ग्राफ से भी बना करके देख सकते थे कि फंक्शन अपने आप को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। एक आधी क्वेश्चन और हो जाए बोले तो है, एक अंतिम, नहीं ये फॉर्मेलिटी है, तुम चिंता मत करना, मैं फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ जान करके, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। करता हूँ, पहले तुम इधर देखो, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10x fx इक्वल टू 10x, तो फिर f ऑफ x प्लस टी कितना हो जाएगा? हाँ, एक गलती हो गई, हे भगवान, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया, मैंने नेगेटिव साइन तो कंसिडर ही नहीं किया, राम 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 राम। सही में ना, रटते समय मैं भी गलती कर देता हूँ। चलो नेगेटिव साइन कंसिडर करो, नेगेटिव साइन कंसिडर करो, तो बोलो कितना हो गया, x प्लस टी इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स। अब देखना हिट, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2n पाई माइनस 2x, n की वैल्यू 0 रखो तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी -2x। होता है क्या? टाइम पीरियड कभी वेरिएबल होता है क्या? सरदार तू अंगूठा उंगली कितना खाता, अच्छा नाखून प्यारे हैं तुझे, रुक मैं भी अपना नाखून काट के तेरे घर पहुंचा दूंगा। हाँ, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई। अरे बाप रे, टाइम पीरियड हमेशा वेरिएबल आ रहा है, कभी -2x आ रहा है, कभी 2 पाई -2x आ रहा है ना, टाइम पीरियड में हमेशा x नाम की चीज आ रही है ना, हमेशा वेरिएबल आ रहा है, और इसलिए ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे, और इसीलिए सिर्फ यही एक्सेप्ट हो पाएगा क्योंकि सारे रिजेक्ट हो गए। क्या मैं क्लियर हूं? तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई। खैर बहरहाल अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू 10x, तो बोलना भैया f ऑफ x प्लस टी कितना हो जाएगा? tan ऑफ x प्लस टी, आप tan ऑफ x प्लस टी और tan x को इक्वेट कर देते हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो f ऑफ x प्लस टी को fx से इक्वेट किया तो हो गया tan ऑफ x प्लस टी इक्वल टू 10x, यानी x प्लस टी इक्वल टू n पाई प्लस x आता है। क्यों प्लस x आता है? n पाई प्लस माइनस x आता है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये x सही वाला x कैंसल, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी n पाई, n की वैल्यू 0 रखोगे, टाइम पीरियड 0 आ रहा है, n की वैल्यू 1 रखोगे, टाइम पीरियड पाई आ रहा है। मेरे ख्याल से सबसे छोटा पाई यही, सबसे छोटा टाइम पीरियड यही होगा, इसलिए इसी को टाइम पीरियड माना जाएगा। ये तो 0 है, 0 तो टाइम पीरियड हो नहीं सकता, इसके आगे के और बड़े टाइम पीरियड आएंगे, हमें तो सबसे छोटा है फंडामेंटल टाइम पीरियड चाहिए, पाई आंसर आ गया। खैर हम ग्राफ से भी इन सारी बातों को जानते थे कि टाइम पीरियड जो है वो 10x का पाई रहेगा, यानी कुल मिलाकर के एक नियम बना है, साइन कॉस। अच्छा एक बात और भी है, साइन और कॉस का टाइम पीरियड 2 पाई है तो इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो सेक और कोसेक आएगा उनका टाइम पीरियड भी 2 पाई होगा, मना मत करना भी है। वैसे तो तुम्हें उनके ग्राफ याद होंगे, और लेकिन उनके ग्राफ याद नहीं भी हैं, तब भी मैं तुम्हें चलो साबित करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं, जरा देखते जाना यार थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब यहां से पीरियोडिसिटी शुरू कर रहा हूं। fx इज इक्वल्स टू, क्या पसंद है, कोसेक ले?
है कोसेक, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना हो जाएगा? कोसेक एक्स प्लस टी। एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ एक्स से इक्वेट करो तो हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस टी इक्वल टू कोसेक एक्स। जरा जल्दी से एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कोसेक एक्स प्लस टी को क्या मैं 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस टी लिख लूं इफ यू डोंट माइंड, और कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो कंक्लूजन निकलेगा साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स। और मना मत करना इसको, तब भी मैंने सॉल्व किया था। अरे अब भी क्या, पिछली क्लास में सॉल्व किया था। ये तो साइन एक्स की पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है, तुम्हें याद हो तो। भाई एफ एक्स साइन एक्स रहा होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी साइन ऑफ एक्स प्लस टी आ गया, इसका मतलब यहाँ से टाइम पीरियड निकलेगा कौन से का? साइन एक्स का। और मैं भी तो वही कह रहा था, कि भैया जो साइन का होगा वही कोसेक का भी होगा, क्योंकि कोसेक अल्टीमेटली साइन में तो कन्वर्ट हो ही गया। तो भैया इसको ऐसे याद करना, साइन कॉस और सेक कोसेक, इनका टाइम पीरियड वही होगा जो साइन और कॉस का होगा, यानी कुल मिला के 2 पाई होगा। जबकि टेन का टाइम पीरियड पाई है तो कॉट का टाइम पीरियड भी पाई होगा। तो याद कर लेना भैया, साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड 2 पाई, टेन और कॉट का टाइम पीरियड पाई। बार बार डेराइव नहीं करेंगे लोकेश भाई। अबे शेर हो गए तो। अरे साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड 2 पाई, टेन और कॉट का टाइम पीरियड पाई। बार बार डेराइव नहीं करेंगे लोकेश भाई। कल को अपने से कोई भी पूछेगा साइन कॉस सेक कोसेक टाइम पीरियड 2 पाई, टेन कॉट टाइम पीरियड पाई, याद रहेगा। हाँ चलो चलो अब शुरू करें पीरियोडिसिटी। तुम इसको कॉपी करना चाहते हो क्या? कॉपी करना चाहते हो तो कर लो, और नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर लो, क्योंकि पीरियोडिसिटी शुरू करने का समय आ गया। अरे भैया हो गया, थोड़ा जल्दी करेंगे। जल्दी करो भैया जल्दी। अनुष्का सिंह न्यू SIP। अनुष्का मैंने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वैसे, टाइम टेबल की देखा क्या तूने? अरे प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत लंबी लंबी क्लासेस हो रही थी न्यू SIP वालों को। अश्मी श्रीवास्तव लिख नहीं रही हो तुम, क्या बात है भाई, जल्दी करो। तनीषा। हो गया, मिटा दूं?
क्या कर रहे हो यश ये तुम? S14 यश, क्या चल रहा है ये? पढ़ाई करो भाई। हाँ भैया, चलिए शुरू करेंगे भैया। प्रखर भाई हो गया क्या? शुरू करेंगे भैया। पेन पेंसिल डाउन रहेंगी, नजरें मेरे ऊपर टिकी रहेंगी, जल्दी नकल करो, यदि छूट गया तो मिटाऊंगा अभी। जल्दी कर कोमल। हाँ देख लिया प्रखर मैंने तुझे। जैन A5 हो गया क्या? हाँ अब जागी। हो गई नकल, हो गई। चलो भैया। पेन पेंसिल डाउन करना, जरा फिर से मेरी बात सुनना। कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं और वो पॉइंट्स लिखने के बाद पीरियोडिसिटी शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इनका टाइम पीरियड 2 पाई रहेगा। हाँ रहेगा क्या, अभी हमने निकाला ही है। साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड क्या निकाला अपन लोगों ने? 2 पाई। जबकि tan x और cot x, इनका टाइम पीरियड पाई। और मेरे ख्याल से उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अभी तो निकाला हम लोगों ने कि tan और cot का टाइम पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा। अब भी निकाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात अब करने वाला हूं, जरा वो देखिएगा। अब मैं साइन, कॉस, सेक और कोसेक में मॉड लगाने वाला हूं। क्या किया मैंने? साइन कॉस सेक कोसेक में मॉड लगा दिया। अब जरा देखना, साइन कॉस सेक कोसेक में मॉड लगाते हैं तो होता क्या है। वैसे अभी तुम लोगों ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा नहीं है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि थर्ड नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है कि एफएक्स को मॉड ऑफ एफएक्स में कन्वर्ट करना। और जब हम एफएक्स को मॉड ऑफ एफएक्स में कन्वर्ट करते हैं तो एफएक्स का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहता है, लेकिन जो नीचे है वो नीचे से ऊपर आ जाता है। लेकिन थोड़ी ये विदेशी टाइप की बातें हो जाती है, अभी तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं। और वैसे भी तुम गणित मुझसे पढ़ते हो, तुम्हें देसी टाइप में पढ़ने की आदत है, तो मैं तुम्हें देसी तरीके से समझाता हूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनेगा कैसे। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ आता है क्या? तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, देखिएगा। माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, बस इतना बहुत है। आगे 4 पाई आर पाई नहीं लिखूंगा यार, वो जैन वैसे ही तो नींद ले रही है, फिर और नींद लेने लगेगी। 4 पाई आर पाई नहीं लिखना। कैसा लगता सर भैया? हाँ फिर से देखना भैया, फिर से देख। अरे यार भैया मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तुम लोग तो यार इशारा भी नहीं कर रहे यार। गुड गुड। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मॉड ले रहा हूँ। तो जब मैं साइन एक्स को मॉड ऑफ साइन एक्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा भाई? साइन एक्स का वो हिस्सा जो पॉजिटिव है, अरे साइन एक्स के वो वैल्यूज जो पॉजिटिव है, क्या मॉड लेने से उन पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे किसी पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो मॉड लेने पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साइन एक्स का ग्राफ का वो हिस्सा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, जिसमें साइन एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव है। ये देखो, ये वाले हिस्से में साइन एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव है।
तो जहां साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो उस ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां साइन एक्स की वैल्यूज नेगेटिव है वो मॉड लेने पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी ग्राफ जो वाई एक्स एक्सिस के नीचे है, भाई वाई की नेगेटिव वैल्यूज वहीं तो मिलेंगी। तो वो हिस्सा जहां साइन एक्स की वैल्यूज नेगेटिव है वो वाला हिस्सा नीचे से 180 डिग्री से रोटेट होके ऊपर आ जाएगा। जैन जरा हाथ इधर, जैन क्या सिर पकड़ के बैठी हुई है, कॉन्सेंट्रेट कर। जरा हाथ से इस हिस्से को 180 डिग्री से रोटेट करके बताओ। अरे सब लोग रोटेट करो रे। हाँ गुड 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 गुड। तो ये इसको रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री से। ये देखना है नीचे की वेव नीचे से ऊपर आ गई और ये नीचे से हट जाएगी क्योंकि ये 180 डिग्री से रोटेट हो गई है। वैसे ये वाली वेव भी नीचे से ऊपर आ जाएगी। जरा इसको भी तुम लोग हाथ से रोटेट करके बताओ 180 डिग्री से। वो भैया ये धक्का क्या दे रहा है? भाई धक्का थोड़ी ना देना है, 180 डिग्री से रोटेट करो। हाँ गुड 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 गुड। ये रोटेट करवा दी। अब जरा देखो कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है। अरे राम राम राम। अब कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? अब मेरे ख्याल से ये पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगा है। बस यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। साइन कॉस सेक कोसेक इनका टाइम पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन जब इनमें मॉड लगा दिया जाता है तो मॉड लगाने के कारण नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है, जिसके कारण नीचे की वेव नीचे से ऊपर आ जाती है और इसीलिए तो वो टाइम पीरियड को आधा कर जाती है। अबे अबे फिर शेर हो गया यार। अब यार मैं कर क्या रहा हूँ यार, आज तो फुल शायरी कर रहा हूँ यार। अंशुल भाई आपने जवाब तक नहीं दिया, आदित्य शर्मा लिखने में लगा हुआ है। अबे इतनी अच्छी शायरी सुनाई, तेरे को लिखने से फुर्सत नहीं है? चल तू मुर्गा बन जा आदित्य शर्मा। ऐसा तो नहीं कि मैंने अच्छी शायरी सुनाई तो धन्यवाद बोले। हाँ सुनना 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 सुनना। तो भैया साइन, ओहो जैन को इंटरेस्ट आ गया शायरी में, उसने फटाफट कान में ईयरफोन लगा दिया। गुड 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 गुड। हाँ तो भैया साइन कॉस सेक कोसेक उसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है, टेन और कॉट का टाइम पीरियड पाई होता है। लेकिन जब मॉड लग जाता है किसमें? साइन कॉस सेक कोसेक में, तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा? क्योंकि मॉड लगने के कारण नीचे की वेव नीचे से ऊपर आ जाएगी जो टाइम पीरियड को आधा कर जाएगी। तो मेरी लैंग्वेज सुनना, मैं कितना चालाक व्यक्ति हूं, मैंने कितनी चालाकी से कहा है कि टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि टाइम पीरियड पाई हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये रटवाना ही नहीं चाहता। मैं क्या रटवाना चाहता हूँ सुन लेना। साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड 2 पाई, लेकिन जब इनमें मॉड लगा दिया जाएगा तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। यानी 2 पाई है तो 2 पाई का पाई हो जाएगा, 4 पाई है तो 4 पाई का 2 पाई हो जाएगा, और 20 पाई है तो 20 पाई का 10 पाई हो जाएगा। तुम बोलोगे बुद्धू बनाते हैं ये, साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड 10 पाई कैसे हो सकता है, 20 पाई कैसे हो सकता है? अरे होगा भैया, हम मनवाएंगे। अरे नहीं होगा तो हम बनवाएंगे। खैर 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 खैर, अभी जितना पढ़ा है उतना ही याद करना भैया, अभी जितना पढ़ा है उतना ही याद करना भैया। शर्मा ब्राह्मण देवता आदित्य शर्मा, अरे आदित्य शर्मा बोल ही नहीं रहा है। हाँ, आदित्य शर्मा थोड़ा मुस्कुराना, ऐसा क्या है यार, इतना उदास उदास यहाँ। गुड गुड गुड। तो भैया नियम ये बनाया है कि साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड वैसे तो 2 पाई होता है, लेकिन यदि इनमें मॉड लग जाएगा तो मॉड लगने के कारण टाइम पीरियड आधा हो जाता है, जिसके कारण 2 पाई का टाइम पीरियड पाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब टेन और कॉट में तुक्का लगा, बोलो टेन और कॉट में क्या होगा? टेन और कॉट में मॉड लगाऊंगा तो क्या होगा? पाई बाय 2। गलत बोला मूर्खों, टेन और कॉट ढीठ लोग हैं, इनके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी बना के बता रहा हूँ, पेन पेंसिल डाउन रखना, नजरें मेरे ऊपर टिकाना। अगली बात कर रहा हूँ, टेन एक्स और कॉटेक्स में जब मॉड लगाया जाएगा तो क्या होगा? आओ उसका डायग्राम बना करके देखते हैं। टेन और कॉट का ग्राफ आता है क्या तुम लोगों को? टेन एक्स का बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स माइनस पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, क्योंकि पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऐसा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये ऐसा। एक बार चेक कर लेना भैया, सही तो है? बोल ही नहीं रहे, सही है?
अरे यार भैया शर्मा, तू तो नकल में ही लगा रहता है। शर्मा खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, तू पूरा टाइम नकल करता रहता है शर्मा तू, और सीधा बोलूं तो सीधा बन जाता। खड़े हो जा चल। हाँ भैया, अब मैं इसको मॉड ऑफ 10x में, अच्छा चल बैठ जा बैठ जा बैठ बैठ जा। अब मत करना यार प्लीज, हाँ मैं कट्टी हो जाऊंगा नहीं तो। हाँ, अब मैं इसको मॉड ऑफ 10x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको मॉड ऑफ 10x में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? कर्व का वो हिस्सा जहाँ पे 10x की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन से हिस्से में पॉजिटिव है वैल्यूज? ये वाली पॉजिटिव है, तो ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन जहां 10x की वैल्यू नेगेटिव है, मॉड लेने के कारण नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे से ऊपर लेके आना पड़ेगा। नीचे से ऊपर लाने के लिए उसको 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। अब मन में एक डाउट उठेगा कि नीचे से ऊपर लाने के लिए 180 डिग्री से क्यों रोटेट करते हैं? तो ये तुम्हें आगे चल करके पता चलेगा बेटा, अभी पता नहीं चलेगा। बस और कुछ क्लासेस की बात है, उसके बाद हमें यही पढ़ना है। तो मैं अब इसको मॉड ऑफ 10x में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये -π/2 था, ये 0, ये π/2 था, ये पाई, ये 3π/2 था। और वेव कुछ ऐसी थी, वेव कुछ ऐसी थी, ये ऐसी थी। तो अब आपने मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया तो नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। तो नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई तो जो हिस्सा यहाँ था वो ऊपर आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, यानी कुल मिला के कर्व 180 डिग्री से रोटेट हो गया। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कर्व में एक शार्पनेस आ रही है। हाँ तो आ रही है, वो तो दिखाई दे रही है, वो तो इसमें भी आ रही थी, ये इसमें भी तो शार्पनेस आई थी। जिन पॉइंट्स पे कर्व में शार्पनेस आती है उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ऐसा हम आगे चल करके पढ़ेंगे। खैर बहरहाल, हाँ इसको भी रोटेट करो 180 डिग्री से, ये ऐसा आ गया। अब बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ा, जरा बताओ। कर्व ने अपने आप को 0 पे ऊंचाई 0 रखी, 0 से आगे बढ़ने पर ऊपर जा रहा है। तो फिर से ऊंचाई 0 कब हुई? पाई पे, और पाई से आगे बढ़ने पर फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड फिर से क्या निकल करके आ रहा है? पाई निकल करके आ रहा है कम। ये ना टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो पहले भी टाइम पीरियड पाई था, आज भी टाइम पीरियड पाई निकल करके आ रहा है। वही तो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। टेन और कॉट तुम्हारे जैसे ढीठ हैं, कुछ भी कर लो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका टाइम पीरियड वैसा का वैसा ही रहेगा। तुमने मॉड ले लिया तो वक्तों पे तब भी फर्क नहीं पड़ा, तब भी इनका टाइम पीरियड पाई का पाई रहा। याद रहेगा ना रहेगा? क्या याद रहेगा बताओ, क्या याद रहेगा? साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड 2π, टेन और कॉट का टाइम पीरियड पाई। साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड में, बस सारी गलत बोल गया, फिर से बोलता हूँ। साइन कॉस सेक कोसेक में यदि मॉड लगा दिया तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, 2π का पाई हो जाएगा। जबकि टेन और कॉट में मॉड लगा दिया तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो टेन और कॉट का था वही मॉड लगाने पर भी आएगा, पाई का पाई रह जाएगा, क्योंकि ये ढीठ लोग। याद रहेगा? चलो अब अगला ऑपरेशन देखें, अगला देखें। अरे मर गए, जगह खत्म हो गई यार। तुम ये नकल तो नहीं करना चाहते? तो कर यार भाई, कर जल्दी कर। महिमा, महिमा पटेल जल्दी। वो पटेल ऐसा मत सोचना मैं सब देख रहा हूँ। तनु भाई थोड़ा जल्दी करेंगे यार। तनु भाई आज मुस्कुराए नहीं आप। हाँ गुड गुड गुड।
थोड़ा जल्दी करेंगे। SIP आदित्य, थोड़ा जल्दी। जागृति, थोड़ा जल्दी। ले जल्दी कर लो, सिमरन जल्दी। क्या कर रहा जयेश, जल्दी कर ले भैया। सार्थक शुक्ला, कहाँ ध्यान है तेरा? शुक्ला तू नहीं सुधरेगा, मालूम है, पूरी दुनिया सुधर जाए लेकिन तू नहीं सुधरेगा। क्या अंगूठा दिखा रहा है? मुझे ठेंगा दिखा रहा था क्या कि मैं नहीं सुधरने वाला हूँ चाहे कुछ भी कर लो? चलो जल्दी करो भैया, जल्दी करो यार। समझ गया, समझ गया। हो गया, चले आगे। भैया डायमीटर नहीं, डायमीटर नहीं है, रेडियस है ना? नहीं रेडियस भी नहीं है क्या? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। हो गया भैया। पांडे जी, S18 के पांडे जी। अरे भैया S18 वाले पांडे जी। हाँ ठीक है, देख लिया भैया। चक्रवर्ती, आई हैव सीन यू। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो भैया अभी तक कुल मिलाकर के इतनी सी बातें याद कर पाए कि साइन कॉस सेक कोसेक का टाइम पीरियड 2 पाई, टेन और कॉट का टाइम पीरियड पाई। साइन कॉस सेक कोसेक में मॉड लगने के कारण टाइम पीरियड आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है? क्योंकि मॉड लगने के कारण नीचे की वेव नीचे से ऊपर आ जाती है, जिसके कारण टाइम पीरियड को आधा कर जाती है। टेन और पाई में, टेन और कॉट में यदि मॉड लगा दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि नीचे की वेव नीचे से ऊपर तो आती है मगर टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं डाल पाती। तो हमने इनको इस तरह से याद किया है कि टेन और कॉट ढीट है, इनके ऊपर मॉड लगाने से भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टेन और कॉट का टाइम पीरियड होगा वही मॉड ऑफ 10x और मॉड ऑफ कॉट एक्स का भी टाइम पीरियड होगा। सहमत हो? हाँ चलो चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब की बार मैं सोच रहा हूं, कि क्यों ना साइन कॉस सेक कोसेक की पावर में n कर दिया जाए। तो साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सेक की पावर nx और कोसेक की पावर nx। अब इनमें टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा जरा वो देखते हैं। केस वन, केस वन, इफ n इज इवन। जब n इवन होगा तो क्या सीन बनेगा? अपन एक काम करते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाते हैं। काय का ग्राफ बनाते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का। तुम कहोगे सर हमें थोड़ी ना साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आता है। अरे वाई फियर वन आई एम हियर। अरे तुम्हें नहीं आता भैया संजू, लेकिन मुझे तो आता है। क्या बोलता है? हाँ चलो 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 बनाते हैं।
और तुमसे भी बनवाता हूं ना, रुको मैं। ये काहे का ग्राफ है? ये काहे का ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? चक्रवर्ती बता, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो जो क्वांटिटी पॉजिटिव है उसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव ही रही, लेकिन जो क्वांटिटी नेगेटिव है उसका स्क्वायर किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी ना, फिर से नीचे का हिस्सा नीचे से ऊपर आएगा। लेकिन अब नीचे से ऊपर कैसे आता है जरा वो देखना। और ये शार्पनेस नहीं आएगी, देखना, ये शार्पनेस नहीं आती, नीचे से ऊपर तो आता है लेकिन बिना शार्पनेस के आता है। कैसे, जरा इस पे तवज्जो दीजिएगा आप। कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? अरे कुछ नोटिस किया क्या तुम लोगों ने? क्या नोटिस किया? ये देखो, ये देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है। ये देखो, ये ग्राफ बनता हुआ नीचे आया, लेकिन फिर हल्का सा टर्न लेकर के स्मूथली नीचे से ऊपर जा रहा है। तुम बोलोगे सर ये कैसे हो जाता है? अरे भैया तुमने स्क्वायर किया है ना, तो स्क्वायर करने के दौरान होगा। नजरें मेरे ऊपर टिका, हरिओम ठाकुर, सीधे बैठ और पढ़ाई में ध्यान लगा। ये देखना, तुमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो क्या होता है? 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो और कम हो जाती। तो ये थोड़ी थोड़ी वैल्यूज कम हो गई और इन्होंने स्मूथ टर्न दिलाया। तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब अपन कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। और वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, ये तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है जहां पे ये स्मूथली ऊपर की तरफ आता है, यानी ये जो टर्न आ रहा है ये स्मूथ आ रहा है। यानी मॉड ऑफ साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ में एक अंतर है। मॉड ऑफ साइन एक्स में ये जो मल्टीपल ऑफ पाई है, इनमें शार्पनेस आती है, कर्व में नुक्की आती है, जबकि साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में भी वेव नीचे से ऊपर आई है लेकिन कहीं कोई शार्पनेस दिखाई नहीं दे रही है, और इस कारण से ये थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, जबकि वहां पे शार्पनेस आने के कारण मॉड ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे। खैर, और आगे चलते हैं। अब बोलो, साइन स्क्वायर एक्स में तुमने ग्राफ बना करके देखा, तुम्हें क्या लग रहा है इसका टाइम पीरियड? देखो, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई। क्या बोलोगे इसके टाइम पीरियड के बारे में? कहना पड़ेगा भैया टाइम पीरियड विल बी पाई। कुछ समझ में आया कि साइन कॉस सेक कोसेक में पावर इवन कर देते हैं, तो पावर इवन होने के कारण फिर से ऊपर का हिस्सा तो ऊपर ही रहता है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा होता है वो नीचे से ऊपर आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव क्वांटिटी जब पॉजिटिव होती है तो नीचे का वेव ऊपर की तरफ आता है, नीचे का वेव ऊपर आने के कारण टाइम पीरियड को फिर से आधा कर जाता है, और इसलिए यदि टाइम पीरियड 2 पाई है तो स्क्वायर होने पर पाई रह जाता है। अरे बाप रे, अरे भैया तो पूरी की पूरी गजल हो गई यार। तो आहा भी नहीं बोला यार, सही में खाली बैठा हुआ विनायक राज, विधि, शैलेंद्र, हितेश, सारे के सारे खाली बैठे हुए हैं। ये नहीं कि आहा तो बोल रहे। खैर खैर, हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर तो सुनना भी। तो कुल मिलाकर के फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स की पावर में यदि इवन क्वांटिटी करोगे तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी 2 पाई है तो पाई हो जाएगा, याद रखना। तो लिखना चाहता हूं टाइम पीरियड विल बी पाई। कब? जब एन इवन है। अब एन ऑड करके देखें समरन भाई, समरन भाई बालों को छोड़ो, आप तो नजर मेरे ऊपर टिकाओ। केस 2, इफ एन इज ऑड। अब एन इज ऑड तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जरा देखना। ये हो गया साइन, ये तुम्हें क्या लगता है? साइन एक्स का ग्राफ ही ले लो ना भाई, एन की वैल्यू ऑड रख दो, एन की वैल्यू 1 रख दो। एन की वैल्यू 1 रख दी तो ऑड रख दी, ऑड रख दी तो साइन एक्स बन गया, साइन एक्स बन गया जब टाइम पीरियड 2 पाई का 2 पाई रहा। तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं, साइन क्यूब एक्स बनाओ, आप तो कितने गंदे हो, यू आर ए चीटर। तो साइन क्यूब एक्स बना दिया, ओके।
अब जरा देखना पावर क्या कर दी तुमने, ऑड कर दी। पावर ऑड कर दी तो ऊपर का हिस्सा भाई जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव ही रही भाई, पॉजिटिव का क्यूब भी कर दोगे तो रहेगा तो पॉजिटिव ही, और तुमने नेगेटिव क्वांटिटी का क्यूब किया तो भी नेगेटिव ही रहा, यानी साइन एक्स का वो हिस्सा जो पॉजिटिव है वो वैसा का वैसे ही रहा, और जो नेगेटिव है वो भी वैसा का वैसे ही रहा, यानी ग्राफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ग्राफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी टाइम पीरियड 2 पाई रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये याद रखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड विल बी 2 पाई ओनली। क्या मैं क्लियर हूँ? साइन कॉस सेक कोसेक पावर में इवन कर दोगे तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, लेकिन पावर में ऑड रखोगे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टेन और कॉट के बारे में बात करें भैया, टेन और कॉट के बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? इनका टाइम पीरियड कितना होगा बोलो। अब इनके बारे में क्या बोले तो ढीठ लोग हैं, अरे मॉड लगाने पर नीचे की वेव नीचे से ऊपर आई थी, मगर इनके टाइम पीरियड का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। अबे आज हो क्या रहा है यार, मैं फुल शायरी में पढ़ा रहा हूँ यार। अरे यार भैया आज के तो मुझे मतलब क्लास की जगह कवि सम्मेलन में होना था, क्या बोलते हो भैया? आज के टाइम टेबल में मेरी जो कक्षा लिखी है उसको कक्षा ना पढ़ के कवि सम्मेलन पढ़ा जाए। वो देखो शुक्ला को लिखने से ही फुर्सत नहीं है। शुक्ला तू नहीं मानेगा बेटा, मैं सबको सुधार सकता हूँ शुक्ला, लेकिन तू नहीं सुधरा मुझसे। हाँ चलो भैया सुनो, तो भैया टेन और कॉट तो ढीठ लोग हैं, इनके टाइम पीरियड तो इनके टाइम पीरियड तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे जब मॉड लिया था तो नीचे की वेव नीचे से ऊपर आई थी, मगर उसके बावजूद भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो पावर में इवन रखो चाहे पावर में ऑड रखो, इनका टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ना है? पावर में इवन रखोगे तो नीचे की वेव नीचे से ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर आके भी क्या कर ले जाएगी, और पावर ऑड करोगे तो ऊपर की वेव ऊपर रहेगी नीचे की वेव नीचे रहेगी, तब भी टाइम पीरियड वही रह जाएगा, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी टाइम पीरियड पाई रहेगा and maybe even or odd, does not matter, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि n even है कि odd। क्या मैं क्लियर हूं? अरे बोलो ना, क्या 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 रटा तुम लोगों ने मेरे साथ मिल करके, जरा मुझे समझाओ। सबसे पहले तुम लोगों ने रटा होगा, मैं पूछते जाऊंगा तुम बोलते जाना। साइन कॉस सेक कोसेक टाइम पीरियड, इशारे से बताओ टाइम पीरियड 2 पाई, बिल्कुल सही। जबकि टेन और कॉट टाइम पीरियड इशारे से बताओ पाई पाई, अरे 1 बोल तो पाई समझ लूंगा। हाँ साइन कॉस सेक कोसेक में मॉड लगा दिया, टाइम पीरियड आधा, 2 पाई है तो पाई हो जाएगा, यानी जितना भी हो उसका आधा हो जाएगा। जबकि टेन और कॉट में मॉड लगा दिया, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो टेन और कॉट का था वही मॉड लगाने के बाद भी आएगा, पहले पाई था बाद में भी पाई रहेगा। साइन कॉस सेक कोसेक की पावर में इवन क्वांटिटी कर दी, टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, 2 पाई का पाई हो जाएगा। जबकि पावर में ऑड क्वांटिटी करी तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं रहेगा, जो साइन का है वही साइन की पावर में ऑड क्वांटिटी का भी होगा, यानी 2 पाई का 2 पाई रहेगा। टेन और कॉट इनकी तो बात ही मत करना, इनमें तो पावर में इवन क्वांटिटी आए चाहे पावर में ऑड क्वांटिटी आए, इनके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये तो ढीठ लोग है, अरे ये तो ढीठ लोग हैं, इनका टाइम पीरियड पे कोई ना फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो भैया अगला हो जाए, अगला हो जाए। तुम बोलोगे सर एक बात बताएं, हर बार टाइम पीरियड आपका वही निकल करके आता है, तो सर ये तो बताओ कि कभी टाइम पीरियड बदल भी पाएगा कि नहीं बदल पाएगा? तो आओ एक नई चीज सिखाता हूँ, जरा पेन पेंसिल डाउन रखना। क्या भैया शैलेंद्र भाई क्या बालों पे हाथ फेर रहा है बार बार, नजरें मेरे ऊपर टिका, जरा देखना भैया। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका टाइम पीरियड टी है, क्या बोला मेरे साथ एक बार रिपीट करो, अरे बोलो ना, मैंने क्या बोला था रिपीट करो। शैलेंद्र भैया S3 बैच सुनता नहीं है तू एक बार में। मैंने कहा था कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका टाइम पीरियड टी है, तो भैया सरकमफ्रेंस सुन लेना, एफ एक्स में कोई कांस्टेंट ऐड करो, कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करो, एफ एक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स में किसी कांस्टेंट का भाग लगाओ, फंक्शन के अंदर घुस के एक्स में कोई कांस्टेंट ऐड करो, फंक्शन के अंदर घुस के एक्स में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करो। अरे मैं तो कहता हूं पूरे के पूरे एफ एक्स को किसी कांस्टेंट की पावर में ले जाओ, कुछ भी कर लो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क ना पड़ेगा। यदि एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है तो इन सब का टाइम पीरियड भी टी रहेगा।